नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक यूट्यूब में इस टॉपिक पर कोई भी ट्रिक उपलब्ध नहीं है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा जिससे कि आपको ये सभी आसानी से याद हो जाएँ। और इससे पहले मैंने विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर को याद करने की वीडियो अपलोड कर दी है, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वर्ष के संपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक अपलोड कर दिए हैं ट्रिक के साथ, तो आप उन सभी वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले एग्जामों में आपकी मदद हो सके। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चितरंजन की, जो कि पश्चिम बंगाल का एक शहर है और ये प्रसिद्ध है रेलवे इंजन उद्योग के लिए। ठीक है, मतलब रेलवे इंजन यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए चितरंजन में चित के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, रंजन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रेलवे इंजन में शब्द लिखा हुआ है इंजन, रंजन इंजन। तो आपको यहाँ पर मैच मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चितरंजन जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, रेलवे इंजन उद्योग के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कोलकाता की, जो कि पश्चिम बंगाल का एक शहर है और ये प्रसिद्ध है जूट उद्योग के लिए। तो जूट से संबंधित आपने एक लाइन सुनी होगी, झूठ बोले कौवा काटे। झूठ से आपको जूट याद आ जाएगा और मैंने बोला कौवा काटे। कौवा एक पक्षी है, पक्षी पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, और यहाँ पर काटे शब्द लिखा हुआ है, झूठ बोले कौवा काटे, काटे फॉर कोलकाते। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोलकाता किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है मुंबई, ये प्रसिद्ध है सिनेमा उद्योग के लिए। तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, बॉलीवुड का हब है मुंबई, तो इस चीज़ को आपको ट्रिक से याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मुरादाबाद की, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है और ये प्रसिद्ध है पीतल के बर्तन के उद्योग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुरादाबाद में शब्द लिखा हुआ है मुरादा, याद करने के लिए कर लेते हैं मुर्दा। ठीक है, मुरादा मुर्दा, और पीतल में शब्द लिखा हुआ है पीटल, यानी पीटने की बात। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को तबीयत से पीट दिया जाए तो वो मुर्दा भी हो सकता है ना, मतलब उसकी डेथ भी हो सकती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मुरादाबाद किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के बर्तन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अहमदाबाद की, जो कि गुजरात का एक शहर है और ये प्रसिद्ध है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि अहमदाबाद जो है उसको क्या बोलते हैं, भारत का मैनचेस्टर है ना। भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, अहमदाबाद को। जैसे मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, वैसे ही अहमदाबाद भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण से इसको भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। और मैनचेस्टर में शब्द लिखा हुआ है मैन यानी आदमी, चेस्टर में चेस्ट मतलब छाती की बात हो रही है, मतलब मैन अपनी छाती या फिर शरीर में क्या पहनता है, वस्त्र पहनता है। तो वस्त्र से आपको याद आ जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। तो याद रखिएगा भारत का मैनचेस्टर मतलब अहमदाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल का एक शहर है और ये प्रसिद्ध है कोयला उद्योग के लिए। ठीक है, या फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि जो रानीगंज खदानें हैं वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता हो जाएगा कि कोयले की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए रानीगंज में आपको एक शब्द मिल जाएगा रैनी। रैनी मतलब रैन अर्थात निशा, रैन, रजनी, ये सब रात के पर्यायवाची हैं, मतलब रात की बात हो रही है। और कोयला में शब्द लिखा हुआ है काला। आपको पता है कोयला काला होता है और रात भी काली होती है। तो याद रखिएगा जो रानीगंज है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कटनी की। तो जो कटनी है वो प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। तो कटनी में एक शब्द लिखा हुआ है कैट। ठीक है, कटनी कैट, और यहाँ पर देखिए सीमेंट में सी लिखा हुआ है। सी फॉर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कैट होता है, कैट यानी कटनी। तो आप ऐसे याद रखिएगा, सी फॉर सीमेंट और कैट फॉर कटनी। तो कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सीमेंट उद्योग के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है झरिया, जो कि बिहार का एक शहर है और ये प्रसिद्ध है कोयला उद्योग के लिए। ठीक है, ये भी कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए झरिया में शब्द लिखा हुआ है झाड़ियाँ। ठीक है, मतलब झाड़ियों की बात हो रही है, और कोयला में कोयल। तो ऐसा समझिए कि बहुत सारे पेड़ पौधे झाड़ियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कोयल या फिर पक्षियाँ रहेंगे। तो कोयल फॉर कोयला। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो झरिया है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो झरिया की खदानें हैं किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, या फिर झरिया की खदानें किससे संबंधित है, तो कोयला से संबंधित है। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भारत की महत्वपूर्ण खदानें हैं वो किस खनिज से संबंधित है, इसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड
कर ली है, मुश्किल से 3 से 4 दिन लगेंगे अपलोड करने में, ठीक है, क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी उसकी। तो 3 से 4 दिन में चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिलहाल हम लोग इस वीडियो को आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नांगला की, जो कि पंजाब का एक शहर है और ये प्रसिद्ध है रासायनिक उर्वरक के लिए। तो यहाँ पर देखिए नागला में शब्द लिखा हुआ है नाग, और आपको पता है अगर नाग किसी को काट ले या फिर ऐसा बोले कि नाग किसी को डस ले तो उसके जहर के कारण इंसान को नींद आने लगती है। तो बोला जाता है ना कि अगर नाग ने काटा है तो सामने वाले को सोने नहीं देना, अगर सो जाएगा तो जाहिर सी बात है विष बहुत जल्दी फैल जाएगा। तो नाग अगर किसी को काट ले तो उसको सोने नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक में शब्द लिखा हुआ है सैनिक, शयन शब्द लिखा हुआ है। शयन मतलब क्या होता है, सोना ही होता है ना, शयन कक्ष आपने सुना होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नागला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, रासायनिक उर्वरक उद्योग के लिए, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं दुर्गापुर की, जो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल का एक शहर है और ये भी प्रसिद्ध है लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। तो यहाँ पर देखिए लौह की बात हो रही है, लौह में लहू शब्द आपको मिल जाएगा, लहू मतलब रक्त की बात होती है। और दुर्गापुर में शब्द लिखा हुआ है दुर्गा। जब दुर्गा शब्द लेते हैं तो हमेशा यही बोलते हैं दुर्गा माता, है ना। तो अगर माता है तो जाहिर सी बात है माता का लहू मतलब पुत्र, अगर माता बोलेंगे किसी को तो जाहिर सी बात है पुत्र है। तो माता बोल रहा है कोई तो पुत्र है, और माता और पुत्र एक ही लहू के हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा, लहू फॉर लौह इस्पात उद्योग। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि दुर्गापुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैसूर की, जो कि कर्नाटक का एक शहर है और ये प्रसिद्ध है रेशम उद्योग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेशम में शब्द आपको मिल जाएगा राशन, रेशम राशन की बात हो रही है। और मैसूर में आपको मिल जाएगा मसूर। तो आपको पता है मसूर की दाल भी होती है जो कि एक राशन की तरह है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मैसूर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, रेशम उद्योग के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बोकारो की, जो कि झारखंड का एक शहर है और ये प्रसिद्ध है लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। तो फिर से यहाँ पर लौह मतलब लहू शब्द देख लेते हैं, और बोकारो में शब्द लिखा हुआ है वीकारो, यानी वीक शब्द लिखा हुआ है। वीक मतलब क्या होता है, कमजोर। तो जाहिर सी बात है अगर किसी के शरीर में लौह की मात्रा यानी लहू की मात्रा कम हो गई है, ठीक है, मतलब रक्त की मात्रा कम हो गई है, तो वीक महसूस करेगा खुद को। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बोकारो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अंकलेश्वर की, जो कि गुजरात का एक शहर है और ये प्रसिद्ध है खनिज तेल उद्योग के लिए। तो यहाँ पर देखिए तेल शब्द लिखा हुआ है ना, और अंकलेश्वर में शब्द लिखा हुआ है कलेश्वर, यानी काले शब्द लिखा हुआ है। तो आपको पता है मार्केट में बहुत सारी ऑयल आते हैं जो कि ये बोलते हैं कि अगर कोई काला है तो गोरा हो जाएगा, ये सब है ना, आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तेल लगाने से लोग क्या हो जाते हैं, काले से गोरे। तो काले फॉर अंकलेश्वर। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि अंकलेश्वर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल उद्योग के लिए, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं भिलाई की। तो जो भिलाई है वो मध्य प्रदेश का एक शहर है और ये प्रसिद्ध है लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए ही। तो भिलाई में शब्द लिखा हुआ है भुलाई, ठीक है, भिलाई भुलाई। और लौह इस्पात में लहू शब्द लिखा हुआ है। तो आपने फिल्में देखी होंगी तो आपको पता है अगर हीरो जो है हीरोइन को या फिर हीरोइन हीरो को भुला देती है तो सामने वाला जो दूसरा होता है वो क्या करता है, खून के आंसू होता है, या फिर ऐसा कहिए कि लहू के आंसू होता है। खून के आंसू मतलब लहू, लहू फॉर लौह एवं इस्पात उद्योग। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि भिलाई किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अलीगढ़ की। जो अलीगढ़ है वो उत्तर प्रदेश का एक शहर है और ये प्रसिद्ध है तालों के उद्योग के लिए। तो इसकी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको ये चीज़ पता होगी कि जो अलीगढ़ है तालों के लिए जाना जाता है, तो ये ताले उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है आगरा, जो कि प्रसिद्ध है संगमरमर उद्योग के लिए। तो यहाँ पर देखिए आगरा में आग शब्द लिखा हुआ है, संगमरमर में शब्द लिखा हुआ है मर, मर यानी मरने की बात। तो हिंदू धर्म में अगर कोई मर जाता है तो आपने देखा होगा कि उसका अंतिम संस्कार कैसे करते हैं, आग से जलाते हैं ना। तो आग फॉर आगरा आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा आगरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर उद्योग के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नरौरा की, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और साथ ही साथ रावत भाटा की, जो कि राजस्थान का एक शहर है। ये दोनों के दोनों प्रसिद्ध है आणविक ऊर्जा उद्योग के लिए, मतलब एटॉमिक ऊर्जा के लिए, या फिर ऐसे कहिए कि एटॉमिक एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक में आपको शब्द मिल जाएगा आत्मिक, एटॉमिक आत्मिक मतलब आत्मा, और ऊर्जा मतलब ऊर्जा। तो ऐसा समझिए कि शरीर से जो आत्मा थी उड़ गई। तो जाहिर सी बात है जो उसके सगे संबंधी होंगे वो रोएंगे ही। तो यहाँ पर देखिए नरौरा में शब्द लिखा हुआ है रो रहा, मतलब रो रहा, और रावत भाटा में रोवत भाटा, ठीक है। तो मतलब रोना शब्द लिखा हुआ है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नरौरा और रावत भाटा किसके लिए प्रसिद्ध हैं, आणविक ऊर्जा के लिए, मतलब एटॉमिक एनर्जी के लिए,
ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं त्रिवेंद्रम की, जो कि केरल का एक शहर है और ये प्रसिद्ध है लकड़ी के उद्योग के लिए। तो यहाँ पर देखिए त्रिवेंद्रम में शब्द लिखा हुआ है ट्री, त्रिवेंद्रम। ट्री मतलब पेड़ की बात हो रही है, पेड़ से लकड़ी मिलती है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। त्रिवेंद्रम किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बेंगलुरु की, जो कि कर्नाटक का एक शहर है और ये प्रसिद्ध है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो यहाँ पर देखिए फिर से वस्त्र शब्द लिखा हुआ है और बेंगलुरु में आपको बैग शब्द मिल जाएगा। तो ऐसा समझिए कि कोई कहीं जा रहा है तो जाहिर सी बात है बैग में वो क्या ले जाएगा? अपने कपड़े ले जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, कपड़े मतलब वस्त्र। तो बेंगलुरु किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेपानगर की, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है और ये प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। तो ये भी वैसे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सबको पता होना चाहिए। और जिनको नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए नेपानगर में शब्द लिखा हुआ है ने के बाद पान। ठीक है, और आपने देखा होगा जो पान होता है अगर कोई घर ले जाए तो उसको पैक करके किस में देते हैं? ठीक है, तो कागज में पैक करके देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कागज उद्योग के लिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भोपाल की, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BHEL मतलब भेल। ठीक है, तो भोपाल की स्पेलिंग BHOPAL होती है, मतलब BH स्टार्टिंग और लास्ट में L। तो यहाँ पर देखिए भेल में भी BH और लास्ट में L लिखा हुआ है, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि भोपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? BHEL मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ग्वालियर की, जो कि प्रसिद्ध है कपड़ा उद्योग और साथ ही साथ चीनी मिट्टी बर्तन के लिए। तो यहाँ पर देखिए ग्वालियर में शब्द लिखा हुआ है गांव। ठीक है, स्टार्टिंग में गवा शब्द लिखा हुआ है ना, गवा को गांव कर लेते हैं। और आपको पता है गांव में ज़्यादातर मिट्टियाँ ही होती हैं, मतलब वहाँ पर खेती होती है, तो मिट्टी देखने को मिलेगी। जो छोटे बच्चे होते हैं मिट्टी में खेलते हैं और अपने कपड़ों में लगा लेते हैं। मिट्टी फॉर चीनी मिट्टी और कपड़ों में लगा लेते हैं। तो कपड़ा उद्योग, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ग्वालियर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा उद्योग और चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग के लिए। ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, जो है फिरोजाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है और यह प्रसिद्ध है कांच उद्योग के लिए। तो इसके लिए मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं है, आप इसको खुद से ऐसे भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को अभी मैं 2 और वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, मतलब कि एक वीडियो मैं आपके लिए दूंगा भारत की प्रमुख तेल रिफाइनरी, जिसमें तेल से संबंधित उद्योग वाले शहर कंप्लीट हो जाएंगे। और एक वीडियो मैंने आपको बता ही दिया कि भारत की प्रमुख जो खदानें हैं उससे संबंधित लेकर आऊँगा, तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि किस खनिज से संबंधित है, तो वही उद्योग यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। तो वो दोनों टॉपिक में भी आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उन दोनों वीडियो का इंतजार करिएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग MCQ टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आगरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 2, अहमदाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 3, अंकलेश्वर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 4, बोकारो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि मुरादाबाद और कोलकाता किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझको भी पता चल सके कि आपको ये चीज़ें याद हुई हैं या फिर नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।